राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। कहते नहीं है दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। जी हाँ, आने वाली है हनुमान जयंती। कलयुग में भी 8 ऐसे व्यक्ति हैं, 8 ऐसे लोग हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। उनमें से हनुमान जी का जो स्थान है वो प्रथम नंबर पे आता है। हम हनुमान जयंती नहीं, हम हनुमान जन्म उत्सव बनाते हैं। और ये जो 2024 है, अगर इसको पूरा कैलकुलेट किया जाए तो ये नंबर बनता है मंगल का। और मंगल के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी बोले जाते हैं। कहते हैं अगर आप पे हनुमान जी की कृपा होगी तो ये पूरा साल आपका अति उत्तम जाने वाला है। हनुमान जयंती 23 तारीख की है और 23 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। 50 सालों बाद ऐसा योग आया है कि मंगलवार को हनुमान जयंती पड़ रही है और मंगल के साल में पड़ रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत योग है। 23 तारीख को अनेकों योग बन रहे हैं, जैसे कि मंगलवार को हनुमान जयंती का पढ़ना, नंबर दूसरा सर्वसिद्धि योग बनना, अमृत योग बनना, आदि बहुत सारे गज केसरी योग बनना, बहुत सारे योग बन रहे हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, तो वो कहीं ना कहीं अमरता का वरदान तो कलयुग में भी वो कहीं ना कहीं है। ऐसा बोला जाता है, हमारे शास्त्रों में पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि कलयुग के 2 देव प्रत्यक्ष देव हैं जो हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष देव। उसमें से एक है बालाजी महाराज, एक है बालाजी महाराज और दूसरे हैं हमारे गोवर्धन महाराज। तो ये प्रत्यक्ष देव है जो कि आपकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण करते हैं। मैं आपसे वादा कर रही हूं कि अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो ये साल आपके जीवन में खुशियां लेके आने वाला है। मंगल का साल है, हनुमान जयंती हनुमान जी मंगल के स्वामी है। मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मंगल के साल में ना अनहोनियां बहुत होती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई। मंगल के साल में अगजनी बहुत ज्यादा होती है। मंगल के साल में, मंगल का साल XYZ कुल मिला के अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये 2024 जो है, अगर हम सारे अंकों को जोड़ते हैं तो ये मंगल का साल बनता है। लेकिन इसी मंगल के साल में अगर हमने हनुमान जी को याद कर लिया, पूजा अर्चना वंदना कर ली, तो हमारा ये मंगल का साल बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। देखिए, वैसे तो अनेकों देवी देवताओं की चालीसा है, जैसे कि आप दुर्गा चालीसा ले लीजिए, जैसे कि आप विष्णु चालीसा ले लीजिए, राधा चालीसा ले लीजिए, कृष्ण चालीसा ले लीजिए। लेकिन एकमात्र हनुमान चालीसा ऐसी है जिसको तुलसीदास द्वारा रचित कहा गया है, जिनको तुलसीदास जी ने रचित था। मतलब हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने रचित। सबसे पावरफुल चालीसा जो कहते हैं वो हनुमान चालीसा को बोला जाता है। बाकी दुर्गा चालीसा है, विष्णु चालीसा है, इन सब में भगवान के गुणगान कहे गए हैं। लेकिन असली चालीसा जो है वो हनुमान चालीसा ही है, जिसका एक एक दोहा, एक एक चौपाई आपकी जिंदगी बदल देती है। 40 दिन तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जयंती से प्रारंभ करना है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, हनुमान जयंती से प्रारंभ कीजिए। 40 दिन तक हनुमान जी का पाठ करना है। पहली बात, क्या लड़कियां हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। आप हनुमान जी को अपना भाई मान सकती हैं, आप हनुमान जी को अपना पिता मानकर उनका पूजा अर्चना वंदना, या फिर दोस्त मानकर उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकती हैं। तो लड़कियां हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना कर सकती हैं, कोई संदेह नहीं है। बड़े सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है, तो वो मैंने कंफ्यूजन दूर कर दी। क्या लड़कियां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? हाँ, लड़कियां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन जब वो अशुद्ध अवस्था में होती है तब के 5 दिन छोड़ के बाकी आप 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि चालीसा का अर्थ ही होता है 40 दिन तक किया गया कार्य। तो 40 दिन तक आपको हनुमान जी का पूजा अर्चना वंदना जो है वो करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान जयंती से प्रारंभ करना है, क्योंकि इस साल की जो स्वामी आप ये कह सकते हो ना मंगल है, और मंगल जो है उन पे पूरा कंट्रोल है हनुमान जी का। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, आप चाहते हो आपके परिवार में किसी की एक्सीडेंटल केस ना हो, तो हनुमान चालीसा का सुमिरन इस साल अवश्य कीजिए। और हनुमान जयंती से अगर आप प्रारंभ करते हो, बहुत सर्वोत्तम है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी को आप एक माला समर्पित कीजिए। वो आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि सीता माता ने एक तुलसी का पत्र समर्पित किया था। तब से ही हनुमान जी ने बोला था कि ये तुलसी का पत्र मैं ग्रहण कर रहा हूं और आज से और अभी से मैं माता सीता का परम भक्त हूं, और जो भी
मुझे तुलसी का पत्र देखा, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरी करूंगा। तो आप एक तुलसी के पत्र पे राम लिखकर हनुमान जी के गले में माला समर्पित कर सकते हैं, या फिर पान के पत्ते में राम लिखकर, या फिर अशोक के पत्ते में राम लिखकर हनुमान जी के गले में माला समर्पित कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेपर ले लीजिए, सिंपल पेपर, 108 बार उसको फाड़ के लीजिए, छोटा 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 छोटा, और राम 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 लिखकर 108 राम राम लिखे हुए माला जो है वो हनुमान जी को किसी ना किसी स्वरूप में जरूर समर्पित कीजिए। बड़े सारे लोग कहते हैं कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगाइए। कोई संदेह नहीं है कि हनुमान जी को बूंदी का भोग, लड्डू का भोग, मोतीचूर का भोग लगाया जाता है, लेकिन हनुमान जी का जो प्रसिद्ध भोग होता है उसको कहते हैं रोट का भोग, अर्थात चूरमे का भोग जो होता है। मीठी जो पूरी होती है, घी की जो मीठी पूरी होती है, उसको ऐसे करके मारा जाता है, ऐसे करके तोड़ा जाता है, फिर उसमें देसी घी डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, गुड़ डाल के वो मीठी पूरी बनाई जाती है, जिसको कहते हैं रोट का भोग। रोट का भोग हनुमान जी को जरूर समर्पित करने चाहिए। हनुमान जी की जो शक्तियां हैं वो उनको आपको याद दिलाना है। हनुमान जी एक श्रापित देव है, आपको पता है, उनको उनकी शक्तियां जो है वो याद दिलाई जाती है, उनको अपनी शक्तियां याद नहीं होती हैं। रामायण में भी आपने देखा होगा, उनको अपनी शक्ति याद नहीं थी कि वो सूक्ष्म बन जाते हैं या बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, ये उनको याद नहीं होता, उनको याद दिलाया जाता है। तो हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाने के लिए आप हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी की 11 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़े। किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन पूजा का जो प्रमुख समय है वो सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। 11 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ यूट्यूब पर चला सकते हैं, ताकि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार हो। हनुमान जी को आप पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाया जाता है। इस दिन बंदर की सेवा करने से बहुत ज्यादा सुखद फलों की प्राप्ति होती है। जब भी आप बंदरों को इस दिन केले दें तो उसमें एक एक लौंग गाड़ कर केले दें। हनुमान जी को इस दिन केले का भोग आप अवश्य लगाएं। हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को इत्र चढ़ा सकते हैं। केवड़े का इत्र हनुमान जी को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होता है, हम पसंद होता है। हनुमान जी को चमेली के तेल की लंबी वाली जो जोत होती है वो जलाई जाती है। हनुमान जी के नाम की चमेली की तेल की लंबी वाली जोत जलाइए। इस दिन इनको रोट का भोग अवश्य लगाइए, जिसको कहते हैं चूरमे का भोग अवश्य लगाइए, बूंदी का भोग अवश्य लगाइए, लाल रंग के मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए, केले का भोग अवश्य लगाइए। केले का भोग लगा के सब में बांट भी सकते हैं। इस दिन हनुमान जी को एक लंगोट अवश्य उपहार में दे दी, चाहे दुनिया कितना भी दे दो, लेकिन आपको जरूर और जरूर देना। चमेली के तेल की जोत इनके सामने अवश्य जलाइए। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, भीड़ बहुत लग रही होगी, लेकिन आपको स्पेशल जाना है। हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। बाबा नीम करोली में हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के प्रॉपर भक्त बोले जाते हैं, और हनुमान जी ने उनको अपनी सिद्धियां जो है वो प्राप्त करा रखी हैं। इसलिए बाबा नीम करोली के, अगर वृंदावन में निवास करो या फिर वृंदावन में जा रहे हो, तो बाबा नीम करोली के दर्शन अवश्य कीजिए। हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा अपने घर पर इस दिन अवश्य लेके आइए। बाद में मैं बहुत सारे उपाय एक और वीडियो पे बताऊंगी कि आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लेकिन पूजा के प्रारंभ में 11 बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलना जरूर मत भूलिए, क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है जब तक आप भगवान विष्णु की या भगवान विष्णु के ही अवतार राम जी की पूजा अर्चना वंदना नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।